श्री गणेशाय नमः। माही चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। चौथ माता की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। जब वह लोग बेटे का विवाह करने के लिए चले तो चौथ माता ने सोचा कि यह जब से गर्भवती हुई है तब से बार बार तिलकुटा बोलती है और अब बेटा बिहाने भी चली तो भी इसने एक भी तिलकुटा नहीं किया और ना ही व्रत किया। अगर मैं इसे अपना चमत्कार नहीं दिखाऊंगी तो कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर शादी के समय बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में गरजती हुई चौथ माता आई और उन्होंने दूल्हे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फेरों में हाहाकार मच गया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। कई दिन बीत गए। गणगौर आई। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, आए मेरी अदभियाई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आए मेरी अदभियाई। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, मेरी बेटी को अदबियाई करके छोड़ दिया और अब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अब वह बेचारी क्या करे? तब वह बोला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ थोड़ी बैठा हूँ। मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, हमने तिलकुटा बोला था। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा वापिस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़की वालों ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। तब चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को वापिस लाकर फेरों में बिठा दिया। फिर धूमधाम से बेटे का विवाह हो गया। तब उन्होंने 2.5 मन का तिलकुटा किया और साहूकारनी ने कहा, हे चौथ माता, तुम्हारे आशीष से मेरे बेटे बहू वापिस आए हैं। मैं हमेशा तिलकुटा करूंगी, तुम्हारा व्रत करूंगी। उन्होंने सारे गाँव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलाना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को मिलाना। बोलिए चौथ माता की जय। श्री गणेशाय नमः। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाना। तब जेठानी ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। तो जेठानी ने बोला कि आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको पट्टे से मारने लगा। वह गणेश जी कहते हुए सो गई। सपने में गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि तू क्यों सो रही है? वह बोली कि मुझे मेरे पति ने मारा है। मैं अपनी देवरानी के पास आटा पीसने जाया करती थी, वहाँ से आटा छानने का कपड़ा लाती और उसे पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती। आज देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया है तो मैं पिला नहीं सकी, इसलिए
मेरे पति ने मुझे मारा है। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, निपटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ आपका मन करे वहाँ निपट लो। गणेश जी निपट कर बोले, निपट तो लिया, अब पोंछूं कहाँ? तब वह गुस्से में आकर बोली, मेरे सर में पोंछ लो। गणेश जी उसके सर में पोंछ कर चले गए। जब वह सोकर उठी तो उसने देखा सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है, सारा सर भी जगमगा रहा है। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर गई और अपने पति से बोली कि मुझे पट्टे से खूब मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके घर में धन हो गया है। उसका पति बोला, अरे धन की भूखी, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू मार खाना चाहती है? लेकिन वह मानी नहीं, बोली कि मुझे तो मारो। तब उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे निपटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ निपटूं? तब वह बोली, महाराज उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निपट लो। गणेश जी सारे घर में निमट लिए। फिर उन्होंने पूछा कि मैं पोंछूं कहाँ? तब वह बोली, आओ मेरे सर में पोंछ लो। उसके सर में पोंछ कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब वह सुबह उठी तो देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है। वह हाथ जोड़कर बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। तब देवरानी बोली, हे महाराज मुझसे गलती हो गई, आप यह अपनी सारी माया समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह मैं अपनी सारी माया समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे विंदाई जी, जैसे देवरानी को दिया वैसे किसी को मत देना और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय।